देहरादून से अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार होगी। विभागीय स्तर पर नीति का प्रारूप तैयार होगा। नई नीति के तहत पुष्प उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। पुष्प, फूल और फूलों को लेकर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश है, खासतौर पर अगर आप उस जोन में रहते हैं जहां पर फूलों की खेती आराम से हो सकती है, अच्छे से हो सकती है। इसको लेकर और भी डिटेल में समझते हैं। आकलन करना, अंदाजा लगाने से बेहतर है हम सोनू से और भी ज्यादा डिटेल में समझें। सोनू, पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने की बात कही जा रही है। जी देखिए, फूलों की खेती को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे फूलों की जो खेती हो रही है इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, इसी को लेकर के ये एक नीति बनाई जाएगी। विभागीय स्तर पर नीति बनाई जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड का जो लोक भवन है, जो पहले राजभवन के नाम से जाना जाता था, लोक भवन में 3 दिवसीय वसंतोत्सव का आयोजन किया गया और इस दौरान छात्र छात्राओं की कई प्रतियोगिताओं के साथ साथ जो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग क्षेत्रों में जो फूलों की खेती करने वाले कृषक हैं, उनको प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से उनको पुरस्कार भी वितरित किए गए। तो ऐसे में अब विभागीय स्तर पर ये कवायद शुरू हो गई है कि फूलों के जो पुष्प उत्पादन है, इसको लेकर के एक अलग से नीति बनाई जाएगी। और क्योंकि इस नीति से आने वाले समय में कृषकों को फायदा होगा, लिहाजा इसमें कई पहलुओं को शामिल किया जाएगा। पारुल, बिल्कुल सोनू, आ रही हूं मैं आपके पास, लौटूंगी अगली खबर पर, आपसे जानकारी लेंगे। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग से नीति बनाने की बात कही जा रही है, ताकि ये भी एक रास्ता तय हो या तैयार हो जिसमें कृषि को और भी ज्यादा फायदा हो सके।